हमारा बार बार कोलैप्स क्यों हो जा रहा है। ये बिज़नेस सबसे पहली चीज़ जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे जिसको मैं रखता हूँ, मैं अपने आप को करता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी को अगर आपने पढ़ा होगा या समझा होगा तो उन्होंने युवाओं के लिए एक बात कही है कि एक समय पे सिर्फ एक काम आप करो और उस काम में अपना तन मन धन प्राण नस नाड़ी धमनी आत्मा सब सराबोर कर दो, डुबा दो और पूरी दुनिया की सारी चिंताएं आप भूल जाओ। अगर हम ये करने में सक्षम हो पाए तो इस बिज़नेस के अंदर हम धमाका मचा सकते हैं। इवन इस बिज़नेस के अंदर नहीं, दुनिया के किसी भी बिज़नेस के अंदर में हम मिडिल क्लास फैमिली लोगों के अंदर सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है, एक टाइम पर हम कई सारे काम अपने अंतर मन में बिठाए हुए हैं। कभी हम ये पाना चाहते हैं, कभी हम ये पाना चाहते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट अगर ईश्वर ने परमात्मा ने हमें कुछ क्वालिटीज़ अगर अपने भीतर दे दी है तो हम उस क्वालिटीज़ का दुरुपयोग भी करने लगते हैं। ऐसा होता है। और इन सब के बीच में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सरेंडर करने की कैपेसिटी हम भूल जाते हैं। हम अपने आप को किसी के सामने सरेंडर नहीं कर पाते हैं और जब तक हम अपने आप को किसी के सामने समर्पण नहीं करेंगे, मैं आपको लिख के देता हूँ, आप बॉडी में कहीं टैटू बना लो, ज़िंदगी में हम सक्सेस कभी नहीं हो सकते हैं। आप सब ऑलरेडी एक मोटिवेटेड इंसान है, मोटिवेट हैं, लेकिन मेरा जो प्रयास है, मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूँ, हर हनुमान को एक जामवंत की ज़रूरत होती है। उस जगह जब मैं जाऊँगा तो मुझे भी किसी जामवंत की ज़रूरत होगी। फ़िलहाल मैं एक छोटा सा जामवंत बनने का प्रयास करूँगा कि आपके अंदर की सोई हुई शक्ति को जगाने का प्रयास करूँ। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपने आधे घंटे एक घंटे के सेशन में मेरी सिर्फ एक बात को आपने सिर्फ 2 शब्द का एक बात अगर आपने फॉलो कर लिया, आपका धंधा निकल पड़ेगा। आपसे कुछ सवाल करता हूँ, आप सवाल बताइएगा। इस बिज़नेस के अंदर सबसे ज़्यादा आपके बॉडी के कौन से पार्ट का काम होता है? सॉरी, दिमाग का? आप बताइए। मुंह का है? सिंपल सी बात है कि इस बिज़नेस के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का काम होता है, हमारे शरीर के किसी भी अंग को सबसे ज़्यादा अगर घिसा जाता है तो वो हमारी ज़ुबान है, हमारे वर्ड्स हैं। बीते 2 साल 3 साल 1 महीने 2 महीने के अंदर अगर हम अपने वर्ड्स के साथ खेलना नहीं शुरू कर पाए हैं, अगर हम अपने अल्फाजों के सौदागर नहीं बन पा रहे हैं, हाउ टू प्ले विद वर्ड्स, हम शब्दों के साथ कैसे खेलें, इसका मतलब हम बिज़नेस के अंदर बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि ये बिज़नेस पूरा अल्फाजों के सौदागरों का है। अगर आप शब्दों के साथ खेलना अगर आपको आ गया, शब्दों को कहाँ सेट करना, देखिए हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या हमें बोलना है, लेकिन ये हमें नहीं पता हमें उसे कैसे बोलना है ना। एक थाली है, थाली के अंदर हमने चावल के ऊपर ही दाल दही मक्खन रबड़ी जो कुछ है सब डाल दिया, और एक दूसरी थाली है जिसमें हमने चावल को अलग से रखा है, उसके बगल बगल कटोरी में हमने सब्जी प्याज सलाद सब कुछ अलग से रखा है। अब आप डिसाइड करो कि आप खाना कौन सा पसंद करोगे। सब बातें वही है कि मिला के ही खाना है, लेकिन रखने का सिस्टम हमारा अलग हो गया है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हम इस पे सबसे ज़्यादा, आपको मैं बता दूं, लोग अपनी पर्सनालिटी अच्छी कर लेते हैं, लोग अपना चेहरा सही कर लेते हैं, रहने का ढंग बदल लेते हैं, खाने की लाइफस्टाइल बदल लेते हैं, लेकिन एक काम नहीं कर पाते, अपनी ज़ुबान पे कभी काम नहीं कर पाते। हम अपने माँ बाप से प्यार कर लेते हैं, अपने आप से प्यार कर लेते हैं, लेकिन ये जो आवाज़ दिन प्रतिदिन लोगों को अपना बनाने की कला है, उसको गंवा बैठते हैं। काक किसका धन हरे, कोयल किसको देत, और मीठा राग सुनाई के जग अपना कर ले। ना तो कौआ किसी का कुछ हरता है, ना कोयल किसी को देता है, अगर देता है तो सिर्फ अपनी मीठी ज़ुबान। ये बिज़नेस आपसे सिर्फ एक चीज़ मांगती है, अपने वर्ड्स में फ्लो लाओ, उसमें शाइनिंग लाओ, अल्फाजों के सौदागर बनो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके प्रोडक्ट, आपकी कंपनी, आपका प्लान, आपका मैनेजमेंट, आपका कल्चर देखकर नहीं ज्वाइन करता, बल्कि वो आपके बातों को सुन करके आपसे प्रभावित, इंस्पायर्ड होकर के आपके धंधे को ज्वाइन करता है। और ये तभी हो पाएगा जब हम अपनी आवाज़ से प्यार और मोहब्बत करना शुरू करेंगे। जैसे आप एक कपड़ा प्रतिदिन नहीं पहन सकते, वैसे ही आपको एक शब्द रोज़ नहीं बोलना। वही हमारे साथ प्रॉब्लम है कि हम घिसा पीटा उतने ही शब्दों में खेल रहे हैं। जैसे हम समंदर में जाना तो चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कुआं से निकलकर छलांग भी नहीं लगाना चाहते। तो अभी हम कुएं के मेंढक हैं। जब हमें समंदर में जाना होगा तो छलांग लगाना होगा, उथल पुथल मचाना होगा।
तो सबसे ज़्यादा हमें इस बिज़नेस के अंदर पहली प्रायोरिटी है कि पहले तो हम इस बिज़नेस को अपना पूरा समर्पण दें कि भैया मैंने अपने आप को दे दिया, अब तेरे सिवा मुझे कुछ दिखता नहीं है। एज़ लाइक मोहब्बत करना, जब आप मोहब्बत करते हो तो आपके नस नाड़ी धमनी में मन मस्तिष्क दिल दिमाग पे सब कुछ उसी का असर होता है, और जब उसका असर होता है तो वो काम भी करता है। हमें अपने आप को सरेंडर करना है, डुबाना है, सराबोर करना है पूरी तरह से, और सब कुछ भुला देना है। अभी भी अगर कुछ अहंकार और ईगो की पोटली हमारे भीतर है तो उसको हमें ख़त्म करना है। अपने आप को सरेंडर करना, लेवल कुछ भी हो सकता है, हम किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। क्या लेवल से हमारा स्तर मेंटेन होता है या चेक से स्तर मेंटेन होता है? बिजनेस के अंदर लेवल इंपॉर्टेंट है, चेक इंपॉर्टेंट है? चेक इंपॉर्टेंट है। और पैसा कमाना और कमाते रहना दोनों में बड़ा अंतर है ना। अभी हमारे साथ हमारी टीम क्यों कोलैप्स हो रही, मैं आपको बताना चाहूँगा। सपोज करिए फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं कि आप मार्केट में गए हो, माली से आप एक पौधा खरीद रहे हो, है ना। एक पौधा आप खरीद रहे हो, जब आप खरीद रहे हो पौधे को प्रोस्पेक्ट समझना। प्रोस्पेक्ट है जब उसको आप इनवाइट कर रहे हो, जब आप उसको अपने बिजनेस के लिए अप्रोच कर रहे हो, जब एक कस्टमर एक पौधे को खरीद रहा है तो पूरी ताकत लगा रहा है, भैया टेढ़ा तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है, उसको देख रहे हो सारी तरफ से कि यार अच्छा होना चाहिए, है ना। और जब आपकी डील डन हुई, जब आपकी पक्की हुई, तो हमने पौधे को जब अडॉप्ट किया तो हमको तो ये लगा कि यार हमारा काम ख़त्म हो गया, क्योंकि वन टाइमिंग की परचेजिंग में प्रॉब्लम यही होता है, यूज़ एंड थ्रो, है ना। लोगों को लाओ, लोगों को एक साइड से लाते जाओ, एक साइड से साइड करते जाओ। सबसे बड़ा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये ड्रॉबैक है। जबकि वो हमें बहुत सारा फल दे सकता था, लेकिन हम उसको सोने की मुर्गी समझ बैठे। जैसे एक बुढ़िया को रोज़ एक सोने का अंडा मिल रहा था और उसने अपना दिमाग लगाया क्यों ना एक ही दिन में सारे अंडे निकाल लिए जाएं। अभी हमारे साथ होता क्या है, हम एक प्रॉस्पेक्ट बड़ी मेहनत से लाते हैं, पूरी दिलो जान दिमाग लगा करके, उसकी जैसी ज्वाइनिंग क्लोजिंग हुई उसके बाद हमने फोकस करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारा काम बन चुका है, माय डियर, अब आपसे कुछ मिलना नहीं है मुझे। जबकि उसके पास 200 लोगों की लिस्ट है, उसके फ़ोन कॉल में 200 लोगों की लिस्ट है, अगर वो चाहे तो 20-50 ला करके रख सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उस पौधे को ना तो पानी देते हैं, ना सिंचाई करते, ना धूप देते हैं, ना उसको ऊर्जा देते हैं, और वो पौधा देख करके मुरझा जाता है। अच्छा, वो पौधा मुरझाए क्यों? एक बगल में एक बड़ा पौधा है, बड़ा पौधा हरा भरा पुष्पित फलवित है, और ये छोटा पौधा है, ये छोटा पौधा भी छोटा है। अब आप मुझे बताइए, ये छोटा पौधा है, इसको देख करके ये बढ़ेगा या फिर इसको देख करके ये बढ़ेगा? छोटे पौधे को देखकर बड़ा पौधा बढ़ेगा, बड़े को देखकर छोटा बढ़ेगा, सही बात है। तो बड़े को देख करके जब ये छोटा बढ़ रहा है, तब ये अब इसको अपने एक्टिविटीज़ पे तो अच्छा फोकस करना चाहिए, इसके कैरेक्टर पे भी इसको अपने आप को कमांड रखना चाहिए कि हमारा कैरेक्टर कैसे होना चाहिए, हम चारित्रिक रूप से कैसे मजबूत बने, हमारे नेत्र के गोलक कैसे हों, हमारी सिविलाइजेशन मैनर डिसिप्लिन कैसी हो। क्योंकि जिस तरह से आप व्यवहार करेंगे, ये पौधा आपको देख करके वैसा ही सीखता चला जाएगा, क्योंकि वो डेली आपको देख रहा कि यार आप आते हो, आप इसी तरह तो आप ऐसे करते हो, आप ऐसे, आप कैजुअल रहते हो, आप बहुत मिलनसार रहते हो, वो वैसा ही करना शुरू कर देगा। और फिर बिजनेस में चाह कर, और एक बार आपको मैं बता दूं साफ साफ, जब तक कोई भी टहनी मुलायम है तब तक उसे मोड़ा जा सकता है, लेकिन जब वो सख्त हो जाएगा तो उसे मोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपको डिसिप्लिन आपको शुरुआती दौर में बनाना पड़ेगा, बाद में कुछ नहीं हो सकता है। बाद में अगर होगा तो मकान एक बार बन गया तो उसको तोड़फोड़ करना पड़ेगा, उसमें ड्रिल मशीन चलानी पड़ेगी, उसमें लेबर लगाना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम शुरुआती दौर में ही अपने बिजनेस को अनुशासित कर लेंगे, लेकिन उसके पहले हमें होना पड़ेगा। सर देखिए, इस बिज़नेस के अंदर एक बात की आप गांठ बांध ली, ये बिज़नेस 90% एक्साइटमेंट मांगता है। हम बाहर से कैसे भी हमारी दुनिया हो, हमारा सर दर्द कर रहा, हमारा पेट दर्द कर रहा, तड़ी हमारी सूखी जा रही हो, अगर आप इस बिज़नेस के अंदर तो आपको सब कुछ भुलाना बैठे पड़ेगा। मिल्खा सिंह की एक छोटी सी कहानी। मिल्खा सिंह जब मैदान में रेस में भागता था तो उसके मुंह से ब्लीडिंग होने लगती थी, तो अपने कोच से कहता था कि कोच मैं मर जाऊंगा, बस मुझसे अब नहीं होगा। कोच क्या कहता था, तू मर जा, लेकिन तू दौड़ेगा, तू दौड़ेगा, तू दौड़ेगा। और आज वो इतिहास रच पाए हैं। ऐसे ही हमारे आपके जीवन में जब हम डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में हैं, तो ये पहली दफ़ा नहीं है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। मैं अपनी थोड़ी सी स्टोरी शेयर करता हूँ, आपको समझ में आएगा। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के पूरे हिंदुस्तान के 28 राज्यों की यात्रा करने निकला जनरल डब्बे में,
तो मैं पहले दिन ये सोच के निकला था कि रास्ते में मेरे साथ चोरी चमारी भी हो सकती है, रास्ते में मेरे साथ कोई मिस हैपनिंग भी हो सकती है, मुझे हो सकता 9-9 दिन 10-10 दिन खाना भी ना मिले, जनरल डब्बे में हो सकता है मुझे बाथरूम के पास बैठना पड़े, हो सकता है मेरा बैग चोरी हो जाए, हो सकता है मेरे साथ कोई घटना घट जाए, हो सकता है कोई व्यक्ति मुझे बुला करके मना कर दे, हो सकता है मुझे व्यक्ति कोई रिसीव कर देना है, हो सकता है मुझे कोई व्यक्ति अपने घर पे लाए और इंटरव्यू करा करके छोड़ दे, और हो सकता है मुझे प्लेटफॉर्म पर सोना पड़े। ये सब मैं पहले से प्रिपेयर था कि ये सब मुझे करना पड़ेगा। अगर मैं सफलता की राह पर निकला हूँ तो मैक्स लागो बेटा तेरी ज़िंदगी में तूफ़ान मचने वाला है, और मैं उन तूफ़ानों से टकराने के लिए हमेशा तैयार रहा। ज़िंदगी में जिस चीज़ से मैं डरता था, ट्रैवल करने से, यात्रा करने से, उसी से आज मुझे मोहब्बत हो गई है। क्यों? क्योंकि मेरे गोल बड़े थे, गोल सेट थे कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में निकल कर इसकी लहर पूरे हिंदुस्तान में फैलानी है। ऐसे ही जब आपका यहाँ गोल बड़ा होगा तो आपकी प्रॉब्लम छोटी हो जाएगी, और आपको हर रोज़ सुबह उठने से पहले आपको हर रोज़ सोचना है कि आज मेरी ज़िंदगी में फिर तबाही मचने वाला है, आज फिर कोई प्रॉस्पेक्ट, कोई लीडर, कोई एंटरप्रेन्योर मुझे छोड़कर जाने वाला है। इस तैयारी में हमेशा अपने आप को तैयार करके रखिए, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख का कारण उम्मीद है, होप है। किसी से ज़्यादा उम्मीद कर लेना। आप डिज़ायर बहुत ज़्यादा किसी से मत पाले। अगर किसी से इस संसार में होप कर सकते हैं तो सिर्फ हम स्वयं से कर सकते हैं सर, और किसी से हम नहीं कर सकते हैं। जब मैं भारत की यात्रा किया तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी कठिनाई आई, लेकिन उनको झेलता रहा, क्योंकि सर मेरा गोल सेट था। आपसे एक सवाल करता हूँ, एक कप में एक चाय है और चाय में एक मक्खी गिर जाती है, आप मुझे बताओ सर, चाय फेंकोगे मक्खी फेंकोगे? हाँ जी, आप बताओ सर, आप लोग बताओ। अक्सर लोग ज़्यादा चाय फेंकते थे। चाय फेंकते हैं, है ना? लेकिन अब आपसे सवाल करता हूँ कि एक बड़ा भगोना है, उसमें 8-10 मक्खियाँ गिर गई हैं, चाय बनी हुई है। अब आप मुझे बताओ, चाय फेंकोगे या मक्खी? मक्खी फेंकोगे ना। शुरू में आपने चाय को क्यों फेंका? क्योंकि आपका गोल छोटा था, है ना? गोल छोटा था, इसलिए आपने चाय को उठा करके फेंक दिया। लेकिन जब आपको बड़ा भगोने की बात जब आई तो आपको 200-400 लोगों को चाय पिलाना था। वो प्रॉब्लम रूपी जो 8-10 मक्खियाँ थी वो छोटी थी। आपका फोकस कहाँ गया? आपका फोकस चाय पे गया कि यार चाय मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मक्खी इंपॉर्टेंट नहीं है। 8-10 मक्खियाँ इनको निकाल फेंकूंगा और आराम से लोगों को चाय डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ऐसी हमारी ज़िंदगी में जब हम प्रॉब्लम रूपी समस्याओं पे अगर जब फोकस करते हैं तो बड़ी लगने लगती हैं और हमसे सोल्यूशन छूट जाता है, और जब हम सोल्यूशन पे फोकस करते हैं तो प्रॉब्लम छूट जाता है। इसको बोलते हैं कि जहाँ हम हैं तहाँ गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही, अब प्रेम गली अतिशा करी तामह दो न समाए। एक तलवार एक म्यान में एक ही जा पाएगी, दो नहीं जा सकती। इसी तरह ये जो रास्ता, ये वन वे है ना, ये वन वे पे प्रॉब्लम सोल्यूशन दोनों तो रहेगा, लेकिन एक टाइम पर एक ही स्पीड भरेगा। आप जब प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम इंक्रीज डे बाय डे होती जाएगी और हमारा चेहरा सुस्त होता जाएगा। हम डिमोटिवेट होकर के बिजनेस को छोड़ देंगे। अब हमारे आपके साथ ज़िंदगी में यह है कि हम आप 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में 9 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके हैं, 1 किलोमीटर पर हमारी गाड़ी जाकर के ब्रेक कर गई है। आप अक्सर देखते होंगे जब आप ट्रेन की यात्रा करते हैं तो ट्रेन की यात्रा करते समय ट्रेन आपकी लेट होती है, प्लेटफॉर्म पे पहुंचने के पहले ट्रेन आपकी रुक जाती है ना? 2-4-5 किलोमीटर पहले ही आपकी ट्रेन रुक जाती है। वहाँ पेशेंस का परीक्षा होता है कि कौन है जो रुकने वाला है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ। बहुत सारे लोग उतर कर पैदल चलना शुरू करते हैं, कुछ देर बाद जैसे वो पैदल चलना शुरू करते हैं ट्रेन चल देती है। अब उनके पास मौका नहीं कि ट्रेन पर वो चढ़ सकें। अब उनको क्या करना पड़ता है? उनको 4-5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके पास पेशेंस नहीं था, वो वहीं पर दम तोड़ दिए। ऐसे बिजनेस के अंदर में एक जगह परमात्मा ले जा करके हमें आपको रोक देती है, समझ रहे हैं? वो रोक देगी, बेटा रुक यहाँ पे, अब तुझे पहले तपाऊंगा। अब आपसे एक सवाल करता हूँ, हमारी शादी हुई तो क्या हमारी जो पत्नी थी, क्या हमारी माँ ने उसको पूरा अथॉरिटी, पूरी साम्राज्य, सब कुछ उसी पहले दिन दे दिया? नहीं दिया ना। उसको, उस बहू को सास बनना पड़ा तब ना अधिकार पाया घर का। जब तक बहू थी तब तक वो घर का अधिकार नहीं पा पाई, और घर का अधिकार अगर पाई है तो अलग होना पड़ा है। विचार करिए, ऐसे ही परमात्मा तो पोटली लेके ऐसे बैठा है, वो तपाना चाहता है। क्या ये 1 लाख रुपए महीना डिजर्व करता है? क्या इसको ये डाइजेस्ट कर पाएगा?
अभी हिंदुस्तान में 25 साल की उम्र के ज़्यादातर यंगस्टर्स हैं जिनको आप पूछेंगे कि क्या अगर आपको 1 लाख रुपए दिया जाए तो आप क्या करेंगे, तो शायद वो उल्टी सीधी बातें बताना शुरू कर देंगे। शायद उस 1 लाख रुपए को वो 2 लाख और 10 लाख में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए ईश्वर नहीं देता है। इस संसार में जितने लोगों को ईश्वर ने दिया है, बहुत गढ़ करके और बहुत कूट कर, बहुत तपा करके दिया, हमको आपको भी देगा, लेकिन हमको आपको हो सकता है फांसी के फंदे भी लटकने का समय आ जाए, ऐसी सिचुएशन में डाल देगा। डिप्रेशन का शिकार बनना पड़ेगा। विकास दिव्यकीर्ति जी को जानते हैं ना, वो भी तो एंजाइटी के बहुत बड़े शिकार हुए थे। हाँ, जितने भी रहे हैं भाई साहब, जितने भी सफलता की बुलंदी पे ले गए, एपीजे अब्दुल कलाम को ये इतना ज़्यादा डूब चुके थे अपने उस काम में, शोध में, कि शादी करने का वक्त कब निकल गया उनको पता ही नहीं चला। सोचिए, हमें सर अपने काम से मोहब्बत करना होगा, और जब हम अपने काम से मोहब्बत करते हैं तो हमें कंपटीशन देखना होता है कि हमसे ज़्यादा तो हमारे काम को कहीं कोई मोहब्बत नहीं कर रहा है। मानो जैसे एक लड़की से कई सारे लड़के मोहब्बत कर रहे हों और सभी अपने प्यार को जताने में लगे हों। इसको एग्जाम्पल के तौर पे ये समझ सकते हैं, और जो जीतेगा वही सिकंदर होगा। मेहनत सब अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन उस लड़की को पाएगा तो कोई एक ही ना। बस सेम हमें इस रेस में इसी तरह काम करना है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, ये बिज़नेस सर बोलने का बिज़नेस है। अगर हमें बोलना नहीं आता, अगर हम बोल नहीं सकते, बोलने की अगर ललक नहीं है, और आपका सपना घर गाड़ी का हो ना हो मुझे नहीं पता है, लेकिन आपका सपना एक होना चाहिए, अगर मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, मुझे लाखों लोगों के बीच में खड़े होकर अपनी बात रखने का सामर्थ्य पैदा करना है, जिसके अंदर ये डिज़ायर है, निश्चित तौर से वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इतिहास रचेगा। लेकिन जो सोच रहा है मैं ऑडी लूँगा, जैगवार लूँगा, घर बनवाऊँगा, ये दुनिया का सपना है यार। एक ठेले वाले से भी जाके पूछो भैया करोड़पति बनना चाहते हो, वो बोलेगा हाँ बनना चाहता हूँ। लेकिन बाकी लोगों से, ठेले वाले से पूछें कि आप मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते, नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको पता नहीं उसके बारे में। क्योंकि सर अब हमने बोलना सीख लिया, तो हमें दूसरों को बोलना सिखाना है। और डायरेक्ट सेलिंग पूरा का पूरा एक मोटिवेशन, एजुकेशन, इनका दोनों का तालमेल। अगर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मोटिवेशन और एजुकेशन कहीं मिलता है तो डायरेक्ट सेलिंग ही प्लेटफॉर्म है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग आपसे कुछ चीज़ों का त्याग मांगता है सर। कुछ चीज़ों का आपको त्याग मांगेगा कि आप जीरो पे हो, फिर भी अपने आप को स्टैंड करना पड़ेगा। चेहरे पे बनावटी एक आर्टिफिशियल स्माइल होती है, एक परमानेंट स्माइल होती है ना, और एक आर्टिफिशियल स्माइल होती है। आर्टिफिशियल स्माइल अगर सीखना तो लड़कियों से सीखें, वो किस तरह से मुस्कुराकर जवाब देती हैं। आप जब किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, सॉरी हॉस्पिटल कह रहा हूँ, किसी होटल्स में आ जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, तो जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो आपसे ना चाह के, भले ही उसके घर पे बहुत सारी दिक्कतें हों, लेकिन आपसे बात वो करेगी तो मुस्कुरा के ही बात करेगी, क्योंकि उसको पैसे भी उसी का मिलता है। आपने एक चीज़ कभी दिमाग लगा कि बड़े बड़े हॉस्पिटल या बड़े बड़े मॉल, पीवीआर में, या फिर आपके होटल्स में, रेस्टोरेंट में ज़्यादातर लड़कियों को ही हायर क्यों किया जाता है? क्योंकि वो अपना काम ईमानदारी से करती हैं। उनके पास 72 नौटंकियाँ नहीं हैं। हमारे आपके पास ना जाने कितने धंधे हैं। और इस बिज़नेस के अंदर सर यूनिटी की भी बहुत बड़ी ज़रूरत है, और ख़ास करके ऊपर के लोगों में यूनिटी होनी चाहिए। मोनोपोली, नेगेटिविटी, एकदम कोई बातचीत मत करिए आप। और देखिए मैं एक चीज़ कहता हूँ, मान लीजिए हमारे लक्ष्मण सर हैं, ठीक है, लक्ष्मण सर के अंदर लाखों बुराइयाँ होंगी, मैं मानता हूँ, एक्सेप्टेबल है। इस दुनिया में हर इंसान, एरर इज अ ह्यूमन, इंसान गलतियों का पुतला है। लेकिन लक्ष्मण सर के अंदर एक कोई अच्छी क्वालिटी भी होगी। आप मुझे बताओ सर, एक कोई क्वालिटी इनकी बताओ आप, इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी क्या आपको अच्छी लगती है? यही है कि कोई इंसान अगर परेशान बैठा होगा ना, तो ये अपनी बातों से उस इंसान को खुश कर सकते हैं। ये इनके अंदर क्वालिटी है क्या सर, आप मानते हैं? हाँ बिल्कुल। ये बात आप भी मानते हैं? आप भी मानते हैं? अब आपको बता दूं कि लक्ष्मण सर को भी और बाकी लोगों को भी, आपको भी उम्मीद इनसे यही करना चाहिए यार, ये बंदा इस फील्ड का मास्टर है, लोगों को इनसे इंटरेक्ट कराते हैं और इनका टीएफ कराते हैं। लक्ष्मण सर को भी पूरी दुनिया के जितने जंजाल सबको छोड़ करके सिर्फ इसी बात पे फोकस करना चाहिए कि यार मैं लोगों का माइंड मेकअप अच्छा कर लेता हूँ, माइंडसेट लोगों का अच्छा कर लेता हूँ, तो मैं बनूंगा माइंडसेट का मास्टर, और मैं अच्छे से अच्छे, हरामी से हरामी व्यक्ति को अपने साथ बैठा कर उसको सही करूंगा। ये कैपेसिटी, इस फील्ड का मुझे मास्टर बनना है। अगर इस इंडस्ट्री के अंदर, इस कंपनी के अंदर किसी व्यक्ति का अगर नाम आएगा कि कौन व्यक्ति है जो सबको मैनेज कर सकता है, सबको डील कर सकता है, सबको हैंडल कर सकता है, तो उसमें लक्ष्मण सर का नाम सबसे पहले आएगा। अब लक्ष्मण सर को क्लियर हो गया ना कि यार मुझे एक रास्ते पे चलना है, मुझे 72 काम नहीं करने हैं। अब मुझे ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं करना, फलाना ढिमका, हाँ सब पैरेलली थोड़ा थोड़ा चलेगा,
लेकिन ज़्यादा रफ्तार किससे भरनी है? भाई जब आप बाइक चलाते हो तो आप सब कुछ तो देखते चलते हो ना, लेकिन आपका मेन दिमाग डेस्टिनेशन क्या रहता है? डेस्टिनेशन रहता है ना दिमाग पे। तो लक्ष्मण सर ने क्या किया? लक्ष्मण सर से आपने उम्मीद भी किया कि सर आप इसी पे काम करो, लक्ष्मण सर ने उसी पे काम करना। अब लक्ष्मण सर का क्या होगा? ग्रो अप होना शुरू हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, कोई मजाल आदमी है, कोई एक व्यक्ति जो मरा मुर्दा इंसान उनके सामने बैठेगा और वो चार्ज नहीं होगा? कोई कितना भी उदास होगा उसको पॉजिटिव नहीं कर पाएंगे। पूरी टीम के लोग, इंटायर टीम के लोग, सब लोग सिर्फ एक उम्मीद किए कि हमारे लक्ष्मण सर ऐसे हैं, इनके पीठ के पीछे भी जब ये ना हो तो इनकी कमी खलनी चाहिए टीम के अंदर। ऐसे ही हमारे रतन सर के अंदर कोई क्वालिटी होगी, बताइए कोई क्वालिटी ऐसी है? कौन सी क्वालिटी है आप लोगों को क्या लगता है? कोई बताए, कोई एक बताए। समझाने का तरीका ये एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा एक्सप्लेन करने, मतलब किसी भी टॉपिक को पकड़ करके उसको एक्सप्लेन करने का, उसको एग्जाम्पल के साथ सेट करने का तरीका इनके पास अच्छा है ना? तो अब आपको क्वालिटीज पता चल रही ना। इस संसार में कोई माइकल कितना भी बड़ा हो, एक टाइम पे सिर्फ एक काम कर पाएगा और इस जिंदगी में एक ही फील्ड का मास्टर बन पाएगा। ध्यान रखिएगा, ये मुझसे आप अपने बॉडी में या स्टाम्प पे कहीं लिखवा लीजिए, आप भी जिंदा रहेंगे, मैं भी जिंदा रहूंगा। एक ही काम कर पाए, 72 काम नहीं कर सकता सर। ब्रूसली ने या फिर सचिन तेंदुलकर ने या फिर जितने भी बड़े बड़े रहे हैं, सब ने सिर्फ एक ही काम किया, हजारों काम नहीं कर पाए हैं। मुकेश अंबानी बिजनेसमैन है, सिंगर नहीं है, क्रिकेटर नहीं है। बात सही है कि नहीं सही है? जो स्पीकर है वो सिर्फ स्पीकर है, वो एक्टर नहीं बन गया जाकर के। हाँ, थोड़ा सा लेकर के वो चल सकता है, मैनेज कर सकता है, मास्टर नहीं बन सकता है। मास्टर इस दुनिया में देखिए, हर इंसान के भीतर 16 सूर्यों की शक्ति है। कितनी है? 16 सूर्य की। एक सूर्य को जगाने की कला सबके अंदर होती है, जन्मजात, बाय डिफॉल्ट। ये आप कई जन्मों से करते चले आ रहे हो और वो काम करने में आपको मजा भी आता है, वो काम करने में आपको मजा भी आता है। मैं तो बोलता हूं कि आपका दिमाग और दिल जिस चीज पे ज्यादा फोकस करता है, पूरा उसी में झोंको और कहीं दिमाग मत लगाओ। अगर ये हर व्यक्ति भारत का युवा करना शुरू कर देगा, आप देखिएगा आप कहां से कहां चले जाएंगे। और ये सर, ये होता है सिर्फ एक चीज से, वो है त्याग से। एक राह पे चलने के लिए आपको कई सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी। एज फॉर एग्जाम्पल की बात करूं, चलती राह पे अगर आपका डेस्टिनेशन, अगर आपका लक्ष्य है कि यार मुझे पानी पूरी की दुकान पे पहुंचना है, पानी पूरी खाना है, तो उस रास्ते पे वहां तक पहुंचने के दरमियान आपको बहुत छोला भटूरा भी मिलेगा, आपको मिठाई जलेबी की भी दुकान मिलेगी, आपको भिन्न भिन्न मिलेगी, लेकिन सबको आपको देखना तो सबको है। हाँ हाँ, ये भी है, ये भी है, लेकिन आपका गोल कहाँ पे सेट है? पानी पूरी पे, आपको वहाँ जाना है। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें अपने लक्ष्य पे पहुँचना, ये